हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर थर्ड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी। यानी कि हमें ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें प्रूव करना है कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट में कॉलम की संख्या सेकंड में रो की संख्या के इक्वल हो, तो यानी कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो करते हैं इसको, पहले चेक करते हैं क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट में कॉलम कितने हैं 1 2 3, सेकंड में रो कितनी है 1 2 3, यानी कि पॉसिबल है। तो करते हैं इनको। ए बी here AB means A मैट्रिक्स का B के साथ मल्टीप्लाई। तो A मैट्रिक्स लिखिए -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4 इनटू B मैट्रिक्स लिखिए 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। और मल्टीप्लाई कैसे करना था, पहले की रो को दूसरे की कॉलम से करते मल्टीप्लाई। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 इंटू 1 -2 प्लस 3 इंटू 2 6 -1 इंटू 3 -3। ठीक है, ऐसे इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो -2 इंटू 3 -6 3 इंटू 2 +6 और -1 इंटू 0 0। इस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो -2 इंटू -1 2 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू -1 यानी कि +1। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 -3। ठीक है, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो -1 इंटू 3 -3 2 इंटू 2 +4 -1 इंटू 0 0। ऐसे ही सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो -1 इंटू -1 +1 2 इंटू -1 -2 और -1 इंटू -1 +1। ठीक है, ऐसे ही थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -6 इंटू 1 -6 9 इंटू 2 +18 -4 इंटू 3 -12। ऐसे ही थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, -6 इंटू 3 -18 9 इंटू 2 +18 और -4 इंटू 0 0। ऐसे ही थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो -6 इंटू -1 6 9 इंटू -1 -9 -4 इंटू -1 यानी कि +4। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा अभी हमें, -2 -3 -5 +6, तो -5 + 6 यानी कि 1 -6 + 6 0 2 + 1 यानी कि प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 -3 क्या हो गया 0। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे तो -1 -3 -4 +4, तो -4 + 4 0 -3 + 4 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 यानी कि +2 -2, तो +2 -2 0 -6 -12 -18 + 18, तो -18 + 18 0 -18 + 18 ये भी क्या हुआ 0 6 + 4 यानी कि प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 10 -9, तो 10 -9 1। और इसको क्या नाम दे दूं मैं, फर्स्ट।
ठीक है। ऐसे बी ए निकालता हूं अब, तो बी ए क्या होगा हमारा, एंड बी ए मीन्स मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई, तो बी मैट्रिक्स लिखिए पहले, 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए मैट्रिक्स लिखिए -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो वही रो को कॉलम से, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो 1 इंटू -2 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू -6 यानी कि प्लस का 6। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 6 -1 इंटू 9 तो -9। ऐसे ही फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 इंटू -1 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू -4 तो प्लस का 4। ठीक है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू -2 -4 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू -6 तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 इंटू 3 6 2 इंटू 2 प्लस 4 -1 इंटू 9 -9। ठीक है। ऐसे ही सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 2 इंटू -1 -2 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू -4 तो प्लस 4। ठीक है। ऐसे ही थर्ड रो को इस फर्स्ट कॉलम से, 3 इंटू -2 -6 0 इंटू -1 0 -1 इंटू -6 तो प्लस का 6। ऐसे ही इसको सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 3 इंटू 3 9 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 9 ठीक है। ऐसे ही इसको थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 3 इंटू -1 -3 0 इंटू -1 0 -1 इंटू -4 यानी कि +4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। -2 -3 -5 +6 क्या बच गया 1 3 + 6 9 -9 तो 9 - 9 0 -1 -3 -1 -3 -4 +4 0। नेक्स्ट -4 -2 -6 +6 तो -6 + 6 0 6 + 4 10 -9 तो 10 - 9 क्या हो गया 1 -2 -2 -4 +4 तो -4 + 4 0 -6 + 6 0 9 - 9 0 -3 + 4 क्या बच गया 1। इसको क्या नाम दे दूं सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या देखा कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इट मींस AB = BF। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB = BF। ठीक है, यही हमें दिखाना था। क्लियर। और वेरीफाई दैट ABC = ABC if ए कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 1, बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 2 1 3 2 एंड सी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 3 1 0। ठीक है। हमें क्या निकालना है ए बी सी, मतलब पहले ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, जो भी आएगा उसको सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, और किसके इक्वल दिखाना है ए बी सी। ए बी सी मतलब बी को सी से मल्टीप्लाई, फिर ए मैट्रिक्स का जो बीसी यानी कि बी मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उससे मल्टीप्लाई। तो करते हैं इसको हम, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो इसको करते हैं हम। पहले मैं ए बी निकालता हूं, ए बी हियर ए बी मींस मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 1 ए मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स लिखिए 2 1 3 2। ठीक है ना। मल्टीप्लाई करिए इनको, वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 2 2
प्लस 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 3 प्लस 2 क्या आ गया अभी हमारे पास, सम करिए इनका 8 5 9 5। ठीक है, अब मुझे तो क्या चाहिए था ए बी सी, तो यानी कि ए बी सी, यानी कि ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आया उसको अब सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। तो ए बी कितना था हमारा, क्या था ए बी 8 5 9 5, इसको सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, तो सी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 3 1 0। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करिए इनको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 8 प्लस 15 8 प्लस 15। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 8 टू द 16 8 इंटू 2 16 5 इंटू 1 यानी प्लस 5। ठीक है ना, ऐसे ही थर्ड कॉलम से तो 8 इंटू 3 24 प्लस 5 इंटू 0 0। ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 9 इंटू 1 9 प्लस 5 इंटू 3 15। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो 2 इंटू 9 9 इंटू 2 18 प्लस 5 इंटू 1 5। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से तो 9 इंटू 3 27 प्लस 5 इंटू 0 0। और ये क्या आया हमारा, ऐड कर लीजिए इनको 23 21 24 प्लस 0 24 9 प्लस 15 24 18 प्लस 5 23 27 प्लस 0 27। और इसको क्या नाम दे दूं मैं, फर्स्ट। अब ऐसे मुझे क्या निकालना, अब एबीसी निकालना, तो उसके लिए पहले क्या निकाल लूं, बीसी। तो हमारा बीसी क्या हो जाएगा, ऑल्सो बीसी, बीसी मींस बी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, तो बी मैट्रिक्स 2 1 3 2। सी मैट्रिक्स लिखिए, तो 1 2 3 3 1 0, मल्टीप्लाई करिए इनको। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। इसको थर्ड से करेंगे 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 0 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 3 6। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 0 0। अब इनको ऐड कर लीजिए, 2 प्लस 3 5 4 प्लस 1 5 6 प्लस 0 6। ठीक है, 3 प्लस 6 9 6 प्लस 2 8 और 9 प्लस 0 9। अब हमें तो क्या चाहिए था ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर ए बी सी, यानी कि ए मैट्रिक्स का बीसी के साथ, बीसी मतलब बी और सी की जो मल्टीप्लिकेशन आई उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स लिखिए पहले, हमारा क्या है 1 2 3 1। बीसी मैट्रिक्स यानी कि बी को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा 5 5 6 9 8 9। मल्टीप्लाई करिए इनको, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 9 18। ऐसे ही सेकंड कॉलम के साथ तो 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 8 16। ऐसे ही थर्ड कॉलम के साथ तो 1 इंटू 6 6 प्लस 2 इंटू 9 18। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 5 15 प्लस 1 इंटू 9 9। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू 5 15 प्लस 1 इंटू 8 8। सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 3 इंटू 6 18 प्लस 1 इंटू 9 9। अब इनको ऐड कर दीजिए, क्या आया 5 प्लस 18 23 5 प्लस 16 21 6 प्लस 18 24 15 प्लस 9 24 15 प्लस 8 23 और 18 प्लस 9 27। और इसको क्या नाम दे दो, सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या देखा कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इट मींस ABC इज इक्वल टू ABC। तो यहां लिख देता हूं मैं, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला भाई हमें, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, यही तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई गिवन दैट, तो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 3 -4 1 2 इनटू कोई कॉलम मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है एक्स वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 3 11, यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इस तीसरे मैट्रिक्स के इक्वल दी हुई है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले वी हैव 3 -4 1 2 इनटू एक्स वाई, और ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स है ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, एलिमेंट है 3 11, ठीक है। यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो थोड़ा सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम, तो वही मल्टीप्लाई कैसे, फर्स्ट की रो को सेकंड की कॉलम से, तो करिए मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3x, इसको इससे किया तो -4y, ऐसे सेकंड रो को करूंगा इससे तो क्या आएगा x + 2y, और ये किसके इक्वल है 3 11। अच्छा, ये हम पढ़ चुके थे कि अगर दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो क्या पढ़ा था हमने, सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल therefore the corresponding elements must also be equal, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स आपके इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो देयरफॉर ये पहला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी कि 3x - 4y इज इक्वल टू 3, फर्स्ट नाम दे दूं इसको, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी कि x + 2y इज इक्वल टू 11, इसको सेकंड नाम दे दो। तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास x और y में, दो वेरिएबल है, एक x है एक y है, दो ही हमारे पास इक्वेशन है, तो इनको सोल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से मैं सोल्व करता हूं इसको, तो मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2 करिए, तो 2x + 4y और इज इक्वल टू 22, इसको मैंने नाम दे दिया थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, क्या मिलेगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 3x - 4y इज इक्वल टू 3, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x + 4y इज इक्वल टू 22, ठीक है। ऐड करना है, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है, एक माइनस है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया हमारे पास 5x इज इक्वल टू 25, और दिस इंप्लाइज ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाए तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 25/5, क्या बच गया भाई 5, x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब ये x की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन रख दूं, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, put the value of x in equation फर्स्ट में रखिए, तो क्या हो जाएगा भाई x 3 into x, तो 3 into x के लिए क्या आ गया हमारा 5, तो 3 into 5 minus 4y is equal to 3, तो ये क्या हो गया 15 minus 4y is equal to 3, तो ये 15 प्लस क्या बराबर है उस साइड जाए तो माइनस, तो माइनस 4y is equal to 3 minus 15, यानी कि माइनस 4y is equal to -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अभी हमारे पास, दिस इंप्लाइज 4y
यानी कि ये उधर जाए तो क्या हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू 12/4, तो 4 3 जा 12, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी 3rd। तो x और y की वैल्यू आ गई, x हमारा आया 5 और y कितना आ गया 3। x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, 7th का फर्स्ट पार्ट है हमारा, सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन दे दी, एक मैट्रिक्स दे दिया जिसके एलिमेंट है 5 4 1 1 इनटू x, ये वो मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 -2 1 3, ठीक है ना। यानी कि हमें x मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, और वेयर x इज ए 2/2 मैट्रिक्स, और x का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, ठीक है ना। तो हमें x मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं एक 2/2 का कोई मैट्रिक्स मान लेता हूं, लेट x मैट्रिक्स है जो 2/2 का है, वो मैंने मान लिया 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लेता हूं जिसके एलिमेंट है a b c d। मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया 2/2 का जिसके एलिमेंट a b c d। अब मैं ये a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो वो यहां रख दूंगा तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। अब ये मैट्रिक्स x हो गया, इसमें रखिए अब देयरफॉर x अगर मैट्रिक्स अब यहां रखिए 5 4 1 1 इनटू x, x की वैल्यू अब हमने ये मान ली, तो रखिए यहाँ पे a b c d और इज इक्वल टू हमारा मैट्रिक्स है 1 -2 1 3। अब इनको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 5 को a से किया 5 इंटू ए 5a प्लस 4c, ठीक है। ऐसे ही इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5b प्लस 4d, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा a प्लस c। ऐसे इसको इससे करेंगे हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो b प्लस d और इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स एंटिटीज 1 -2 1 3, ठीक है ना। अब वही दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल आ गए, तो हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल। सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल, therefore corresponding elements must also be equal। तो corresponding एलिमेंट क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। अब corresponding एलिमेंट इक्वल, इसका मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल हुआ, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हुआ, तो रखिए फिर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, therefore 5a प्लस 4c इज इक्वल टू 1, और इसको नाम दे दिया मैंने फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही 5b प्लस 4d इज इक्वल टू -2, इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। a प्लस c इज इक्वल टू 1, इसको थर्ड नाम दे दिया। और ऐसे ही b प्लस d इज इक्वल टू 3, और इसको क्या नाम दे दिया, फोर्थ नाम दे दिया। अब ये चार इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में वेरिएबल a और c है, इनको सोल्व करेंगे, अब इनकी a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इनसे। तो पहली इक्वेशन में हमने देखा कि वेरिएबल a और c है, और थर्ड इक्वेशन में वेरिएबल है वो a और c है, यानी कि मैं फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर लेता हूं तो a और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करूं मैं, पहले फर्स्ट इस थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लूं और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, या फिर उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 5, मल्टीप्लाइंग, मैं फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर रहा हूं भाई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 5। तो करिए, थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5a प्लस 5c इज इक्वल टू 5, और इसको क्या नाम दे दिया, फिफ्थ। अब क्या करूं, क्या इस फिफ्थ में से उस फर्स्ट को घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। तो पहले फिफ्थ इक्वेशन लिखिए, 5a प्लस 5c इज इक्वल टू 5। अब
इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करनी है फ्रॉम फिफ्थ में से, फिफ्थ लिख दी, फर्स्ट लिखिए 5a प्लस 4c इज इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस माइनस माइनस, अब ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बच गया c इज इक्वल टू 4, तो ये हमारी c की वैल्यू आ गई। अब ये c की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख दूंगा तो वहां से किसकी वैल्यू मिलेगी, a की, रखिए पुट द वैल्यू ऑफ c, put the value of c in equation first, तो फर्स्ट में रखिए भाई, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, तो 5a प्लस 4c, और c की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 4, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1, तो 5a प्लस 16 इज इक्वल टू 1, तो 5a इज इक्वल टू, ये उधर गया तो माइनस हो गया, तो 1 माइनस 16, तो 5a इज इक्वल टू क्या बच गया माइनस 15, तो a क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई बराबर की उस साइड जाए तो डिवाइड में, तो माइनस 15 अपॉन 5, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस 3, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। ऐसे अब ये इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन फोर्थ को सोल्व करूंगा तो वहां से किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे, b और d की। कैसे करूं, इस फोर्थ इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, और फिर क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फोर्थ बाय 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फोर्थ बाय 5, करिए भी फोर्थ इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5b प्लस 5d इज इक्वल टू 15, और इसको मैं नाम देता हूं 6, ठीक है ना। अब इस सिक्स्थ इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है, तो ये रख कर लेता हूं, क्या हो जाएगा, यहां कर देता हूं इसको मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम सिक्स्थ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ इक्वेशन क्या है हमारी, 5b प्लस 5d इज इक्वल टू 15, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 5b प्लस 4d और इज इक्वल टू है -2। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, d इज इक्वल टू, यहाँ 15 प्लस 2 कितना हो गया 17, d की वैल्यू आ गई। अब ये d की वैल्यू चाहे तो आप सेकंड में रख दीजिए चाहे फोर्थ में रख दीजिए, तो मैं इसको सेकंड में रख रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 5b प्लस 4d, तो d की क्या रख दिया 17 और इज इक्वल टू है -2, क्या आया 5b प्लस 17 को 4 से क्या 68 इज इक्वल टू -2, तो 5b इज इक्वल टू, ये उधर गया माइनस हो गया तो -2 -68, यानी कि 5b इज इक्वल टू -70, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -70 अपॉन 5, कितना आ गया 14, तो -14, b की वैल्यू क्या आ गई हमारी -14। अब ये a b c d की वैल्यू किस में रख दें हम, x में, तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा भाई हमारा, हेंस ये ऊपर तरफ कर लेता हूं, हेंस x जो मैट्रिक्स था हमारा ABCD की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो गया x, a कितना आया था, a इज इक्वल टू -3, b क्या था, b -14, c क्या है भाई 4 और d क्या है 70, तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया x, क्लियर।